हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे डीबीएमएस की सीरीज का लेक्चर 11 है, जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इन डीबीएमएस। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था ईयर डायग्राम के बारे में, ईयर डायग्राम क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो इन डीबीएमएस। तो सबसे पहले हम नॉर्मल फॉर्म को, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को समझने से पहले हम नॉर्मलाइजेशन पे बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन किसे कहते हैं। तो द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस वाज द फर्स्ट proposed बाय कॉड इन 1972, यानी कि ये कॉड के द्वारा प्रपोज किया गया एक प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को नॉर्मल या स्टैंडर्ड बनाने का प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि डेटा नॉर्मलाइजेशन, जहां हम डेटा को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी के लिए हम इतना ही समझते हैं, आगे हम जब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म भी पढ़ेंगे तो उसे और क्लियर होगा। ठीक है, यानी कि हम एक बोल सकते हैं कि एक टेस्ट होता है जब हम डेटाबेस, किसी एप्लीकेशन के लिए डेटाबेस बनाते हैं तो एक तरह का ये टेस्ट होता है, उसको पास करना रहता है कि ये हमारा नॉर्मल वे में, हमारा डेटा ऑर्गेनाइज वे में है कि नहीं है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं, यानी कि एक प्रोसेस है डेटा को नॉर्मल फॉर्म में बनाने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। वाई नॉर्मलाइजेशन, हम समझते हैं नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों होती है। तो मिनिमाइजिंग रिडंडेंसी, मिनिमाइजिंग इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेट, यानी कि डुप्लीकेट डेटा से बचाने के लिए भी हम नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। डेटा नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें डेटा को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने और उसकी कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, जब हम डेटा नॉर्मलाइजेशन करते हैं तब हम क्या करते हैं, रिडंडेंट और डुप्लीकेट डेटा को कम कर सकते हैं, यानी कि उसमें डुप्लीकेशन की को हम कम कर सकते हैं। डेटा को लॉजिकल और स्ट्रक्चर तरीके से स्टोर कर सकते हैं और डेटा को सही तरह से क्यूरी और एनालाइज कर सकते हैं। इससे हम एक्यूरेट और रिलायबल इंसाइट मिलते हैं और डेटा के साथ काम करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था कि वाई नॉर्मलाइजेशन। आई होप आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं हाउ मेनी नॉर्मल फॉर्म। There are generally 5 normal form in the database normalization. First normal form, second normal form, third normal form. इसे हम 1NF, 2NF या 3NF से भी हम डिनोट करते हैं। Voice code normal form यानी कि VCNF and fourth normal form 4NF। इसे हम बारी बारी से एक एक लेक्चर में डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। Each normal form has a specific rule and requirement for organization and eliminating redundancy in database, यानी कि हर के अलग अलग रूल होंगे, हर के अलग अलग रूल होते हैं। ठीक है, हर नॉर्मल फॉर्म के बनाने के लिए। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि नॉर्मलाइजेशन का एग्जाम्पल, अगर हम समझते हैं नॉर्मलाइजेशन को एग्जाम्पल के तरीके से, तो हम समझते हैं कि जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लें कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट नाम का और उनकी कोर्स का इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक टेबल है हमारा स्टूडेंट का और जिसमें उसके कोर्स की भी डिटेल्स है, यानी कि स्टूडेंट की आईडी होगी, स्टूडेंट का नेम होगा और कोर्स होगा। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट की आईडी तो यूनिक होगी, प्राइमरी की होगी, सबके अलग अलग होंगे। स्टूडेंट के नेम भी सबके अलग अलग होंगे, लेकिन जो कोर्स है ना, वो एक स्टूडेंट दो कोर्स में, मतलब कि दो अलग अलग स्टूडेंट सेम कोर्स में एनरोल करेगा। जैसे कि एक जॉन है और एक मिकाइल है, दोनों ने मैथ वाले कोर्स में एनरोल किया हुआ है। तो यानी कि जो कोर्स वाला कॉलम है वो क्या हो जा रहा है, वो हमारा डेटा डेटा रिपीट हो जा रहा है। ठीक है, तो कोर्स के कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू है। नॉर्मलाइजेशन का गोल है रिडंडेंसी डेटा को कम करना, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू को हटाना। तो हम नॉर्मलाइजेशन के स्टेप फॉलो करते हैं, यानी कि फिर हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे भी हम बात कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम हर एक कॉलम के लिए यूनिक वैल्यू रखते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, हर एक कॉलम के लिए एक यूनिक वैल्यू होता है। हम कोर्स कॉलम को क्या करेंगे, अलग टेबल में मूव करेंगे, यानी कि जो कोर्स कॉलम है हमारा, उसका हम अलग टेबल ही बना लेंगे, जिसमें हम उसे स्टूडेंट आईडी से क्या करेंगे, को रिलेट करेंगे। स्टूडेंट आईडी नेम अलग रहेगा और एक स्टूडेंट नाम का टेबल होगा जिसमें स्टूडेंट आईडी और नेम अलग रहेगा। दूसरा जो टेबल होगा कोर्स नाम का, उसमें स्टूडेंट आईडी और कोर्स रहेगा। जब वो अलग हो जाएगा तो फिर कोर्स में जो है ना, जो मैथ है, वो मैथ दो दो बार एक स्टूडेंट, दो अलग अलग स्टूडेंट मैथ एक ही को एनरोल कर रहा था, उससे क्या होगा ना, मैथ अलग अलग कॉलम में हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। हम इसे एक टेबल के फॉर्मेट में देखेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का मतलब ही होता है कि डुप्लीकेट वैल्यू को क्या करना है, वो हटाना। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म स्टेट दैट डोमेन ऑफ द एट्रीब्यूट मस्ट इंक्लूड ओनली एटोमिक
एटॉमिक की अगर हम बात करें कि एटॉमिक क्या होता है, तो एटॉमिक का मतलब होता है कि टुकड़े टुकड़े होना। जब हम डेटाबेस डिजाइन के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो एटॉमिक का मतलब होता है कि हर कॉलम में एक ही तरह का डेटा होना चाहिए। और उसमें कोर्स में क्या था, सेम तरह का डेटा हो रहा था, मैथ 2 बार एक ही तरह का डेटा होना चाहिए और उसमें कोई भी फर्दर डिवीजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही यानी कि एक कॉलम में मल्टीपल वैल्यू नहीं होना चाहिए, इससे डेटा को मैनेज करने और क्यूरी करने में आसान हो जाता है। तो हम अगर इसे बात करें, अगर आपको समझने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कैसे काम करता है। ये हमने टेबल लिया, इसमें हमारा एक हो जाएगा स्टूडेंट आईडी, नेम एंड कोर्स। ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट आईडी, रफली समझा रहे हैं। ये हो जाएगा नेम, स्टूडेंट का नेम, और ये हो जाएगा कोर्स। ठीक है, इसमें एक आईडी रहेगा 1। आप जितना भी चाहे आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, आप जान रहे होंगे जितना भी। एक हो जाएगा जॉन, जिसने क्या करा है, मैथ में एनरोल किया। ठीक है, एक हो जाएगी, इसने क्या करा है, साइंस में एनरोल किया। एक और बनाते हैं हम, देखिए एक और रिकॉर्ड है हमारा 3, जो जिसमें एक ये हो जाएगी, उसने भी क्या करा है, मैथ में ही इंस्टॉल किया। ये हमारा जो है, ये मैथ 2 बार हो रहा है, यानी कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को टेस्ट फेल कर जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि एक और हम टेबल बनाए, क्योंकि वो हमारा कोर्स नाम का अलग टेबल हो। ये हमारा स्टूडेंट नाम का टेबल है और हम बनाना चाहते हैं, एक कोर्स नाम का अलग ही टेबल बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 2 टेबल बनाएंगे, एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाएंगे, एक कोर्स नाम का टेबल बनाएंगे। स्टूडेंट नाम के टेबल में हम बस 2 कॉलम लेंगे, एक इसमें होगा स्टूडेंट आईडी, ये हमारा एक स्टूडेंट आईडी हो जाएगा, आईडी रहेगा और इसमें नेम रहेगा। ठीक है, ये हमारा स्टूडेंट नाम का टेबल है और हम एक और टेबल बनाना चाहते हैं। ठीक है, वो हमारा होगा, वो कोर्स नाम का टेबल होगा। स्टूडेंट नाम का टेबल अगर इसी में मैनिपुलेट करते हैं, ये मान लिया आप, ये एक टेबल है, दूसरा एक टेबल हम बना रहे हैं कोर्स नाम का, जिसमें क्या होगा, स्टूडेंट आईडी रहेगा, ये अलग टेबल, और इसमें कोर्स रहेगा। ठीक है, कोर्स में फिर क्या होगा, ये 2 बार मैथ मैथ आएगा ना, वो अलग अलग कॉलम में जनरेट होगा, यानी कि एक ही में नहीं होगा। मैथ और स्टूडेंट आईडी, यानी कि ये आईडी से हम इसे अगर 1 आईडी वाला, यानी कि 2 आईडी वाला, क्योंकि स्टूडेंट वो आईडी से, प्राइमरी की आईडी से क्या होगा, वो यूनिकली आइडेंटिफाई हम उसे कर सकते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अगर हम इसे फिर एसक्यूएल लैंग्वेज में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि नॉर्मलाइजेशन किसे कहते हैं। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।